स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे फैक्ट में भविष्य आरेख की, और जो लास्ट लेक्चर्स हमने बात की उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनिमल्स में फैक्ट मैप कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से मेथड्स यूज में लिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे एम्फीबियंस के फैक्ट मैप के बारे में कि जो उभयचर जंतु हैं उनका फैक्ट मैप किस प्रकार बनाया जाता है, और जब हम एक एम्फीबियन के फैक्ट मैप को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उस फैक्ट मैप में कौन से रीजन दिखाई देते हैं। तो बात करते हैं आज एम्फीबियंस में भविष्य आरेख या फैक्ट मैप के बारे में। नंबर 1, जब हम जीनोपस का एग्जाम्पल लें एम्फीबियन में, तो हम क्या देखते हैं कि जीनोपस में जब परिवर्धन की 32 सेल स्टेज है, यानी जब परिवर्धन के दौरान 32 ब्लास्टोमियर या कोरक खंड निर्मित हो जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं जीनोपस के अंदर कि इस 32 ब्लास्टोमियर स्टेज तक किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन विभेदन इस जीनोपस में दिखाई नहीं देता। अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो हम ऐसा कहेंगे कि 32 सेल स्टेज तक किसी भी प्रकार का कोई फैक्ट मैप इस एम्फीबियंस में या जीनोपस में प्रेजेंट नहीं। तो जो फैक्ट मैप बनाया जाएगा वो 32 जो सेल स्टेज है उसके बाद में बनाया जाएगा। तो यहां एक बात हमें याद रखनी है कि एम्फीबियंस में, और हम बात कर रहे हैं मॉडल के रूप में जीनोपस की, तो एम्फीबियंस में जीनोपस में जो फैक्ट मैप कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो 32 सेल स्टेज में किया जाता है। क्लियर की चीज हुई। तो बात करते हैं अब कि एम्फीबियंस में जो भविष्य आरेख या जो फैक्ट मैप बनाया जाता है
वो कौन से मेथड से या कौन सी विधि से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। तो दो मेथड पे मैं डिस्कस करूंगा। जो पहली विधि है एम्फीबियंस में भविष्य आरेख या फैक्ट मैप को कंस्ट्रक्ट करने की वो विधि है वाइटल डाइज का उपयोग किया जाए, एक विधि होगी। और दूसरी जो मेथड में आज यूज में जो जीनोपस के लिए ली गई है, जो ज्यादा पॉपुलर है, उस मेथड में क्या करते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम में लेते हैं। तो एम्फीबियंस में फैक्ट मैप कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो मेथड अवेलेबल है। फर्स्ट मेथड है वाइटल डाइज हम उपयोग में ले और ब्लास्टोमियर्स जो हैं इनको स्टेन कर। और जो सेकंड मेथड है वो है रेडियो लेबलिंग मेथड का। तो बात करते हैं पहले वाइटल डाइज मेथड। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो वाइटल डाइज मेथड है उसमें क्या किया जाएगा कि हम एक वाइटल डाई, जिसे हिंदी में जैव अभिरंजक के नाम से जाना जाता है, उसका हम उपयोग करते हैं। वाइटल डाइज हैं वो इस प्रकार की डाइज हैं कि हम सेल्स को बिना किल किए, बिना मारे उन्हें अभिरंजित कर सकते हैं। तो वाइटल डाइज को यूज में लेते हैं और एम्फीबियंस के ब्लास्टूला को उससे स्टेन करें। तो क्या होगा कि अलग अलग जो ब्लास्टोमियर्स हैं, कोरक खंड है, वो कोरक खंड इस वाइटल डाई से अलग अलग स्टेन ग्रहण करते हैं। किसी ने पुअर स्टेन ग्रहण किया, किसी ने रिच स्टेन ग्रहण किया, किसी ने मॉडरेट स्टेन ग्रहण किया। तो जो अलग अलग ब्लास्टोमियर्स थी ब्लास्टूला में, वो अब वाइटल डाई से स्टेनिंग के बाद अलग अलग कलर की अपीयर। और अब हम इन ब्लास्टोमियर्स के मूवमेंट जो गैस्ट्रुलेशन के समय होते हैं उनकी स्टडी कर पाएंगे और वो कौन सी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हम वो भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। जो दूसरा मेथड है फैक्ट मैप कंस्ट्रक्ट करने का, वो सेकंड जो मेथड है वो है रेडियो लेबलिंग मेथड। तो हम यहां क्या करते हैं, जीनोपस के लिए एक केमिकल हम काम में लेंगे। उस केमिकल का नाम इट इज रोडेमिन लेबल डेक्स्ट्रिन।
क्या करते हैं कि जीनोपस के ब्लास्टुला को और जो उसके ब्लास्टोमियर्स हैं उनको इस रोडेमीन लेबल्ड डेक्स्ट्रेन से लेबल्ड कर देते हैं। रेडियो लेबलिंग टेक्निक में हमने पढ़ा था, ये जो एलिमेंट है या ये जो सब्सटेंस है ये कोशिका झिल्ली को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी जिस एक ब्लास्टोमियर में ये है उसकी जितनी भी प्रोजेनी बनेगी आफ्टर क्लीवेज उन सब में ये लेबलिंग रहेगी, लेकिन जो इसकी नेबरिंग सेल्स आसपास वाली उनमें ये सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस तरह से रोडेमीन लेबल्ड डेक्स्ट्रेन को हम यूज में लें, ब्लास्टोमियर को लेबल्ड करें और फिर अल्ट्रावायलेट जो माइक्रोस्कोप है उस यूवी माइक्रोस्कोप में हम इन ब्लास्टोमियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो नॉर्मल ब्लास्टोमियर है जिनको लेबल्ड नहीं किया है वो यूवी में अलग दिखेगी, जिनको लेबल्ड किया है वो अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप में अलग दिखेगी। और इस प्रकार जीनोपस में या एम्फीबियंस में फैक्ट मैप को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो यहां हमने बात की, दो बातें मैंने अभी तक डिस्कस की आप लोगों के साथ। नंबर एक, एम्फीबियंस में जो भविष्य आरेख है, जो फैक्ट मैप है, ये 32 जो सेल स्टेज है उसके बाद में उपस्थित होगा। इस स्टेज से पहले किसी भी प्रकार का कोई फैक्ट मैप एम्फीबियंस में प्रेजेंट नहीं है। एक चीज क्लियर। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि एम्फीबियंस में फैक्ट मैप को बनाने के लिए 2 मेथड्स हैं, वो यूज में लिए जाते हैं। एक वाइटल डाइट, इसको उपयोग में लेकर फैट मैप बनाए जा सकते हैं, और दूसरा था रेडियो लेबलिंग मेथड जिसमें जीनोपस का फैट मैप रोडेमीन लेबल्ड डेक्स्ट्रेन इस सब्सटेंस को यूज में लेकर बनाया। अब मैं फाइनल बात करूंगा कि जब हम एक एम्फीबियन के फैट मैप को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां हमें कौन से रीजन दिखाई देते हैं। तो मैंने यहां पर 3 डायग्राम जीनोपस के फैक्ट मैप के रिप्रेजेंट किए हैं। एक एक्सटीरियर व्यू है, एक डॉर्सल व्यू है और ये लैटरल व्यू है। तो हम बात करते हैं एम्फीबियंस के फैक्ट मैप। तो क्या देखते हैं, एक एनिमल पोल रीजन है, जंतु ध्रुव, दूसरा वेजिटल पोल रीजन है, ये काय ध्रुव है। सिंपल बात ये हम जानते हैं। जो एनिमल पोल है ये ज्यादा एक्टिव है कंपेरिजन टू वेजिटल पोल। एनिमल पोल में माइक्रोमियर्स हैं
हिंदी में जिन्हें आप लघु कोरक खंड के नाम से जानते हो। वेजिटल पोल में यॉक था, इसलिए यहां पर मैक्रोमियस दीर्घ कोरक खंड मौजूद है। तो जब हम इसके फैक्ट मैप को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो एनिमल पोल रीजन था, जहां माइक्रोमियर्स थे, वहां का पूरा रीजन जो मैंने यहां ये कंप्लीट जो रीजन है एनिमल पोल का, जहां माइक्रोमियर्स थे, लघु कोरक खंड थे, ये रीजन एक्टोडर्म के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यानी इस रीजन की ब्लास्टोमियर्स एक्टोडर्म का निर्माण करती है। अच्छा, यहां पर भी फिर दो रीजन बने हुए हैं, एक एक्टोडर्म का वेंट्रल पार्ट, एक एक्टोडर्म का डॉर्सल पार्ट। तो एक्टोडर्म का जो डॉर्सल रीजन है वो बनाएगा आपकी न्यूरल प्लेट या नर्वस सिस्टम, और जो इस एक्टोडर्म का वेंट्रल पार्ट है वो आपके बना देगा एपिडर्मिस। तो ये हमने बात की कि जो एनिमल पोल रीजन है, यहां की जो ब्लास्टोमियर्स हैं, वहां पर एक्टोडर्म इसका निर्माण होगा, और उसमें भी दो रीजन्स हमने बताए, वेंट्रल और डॉर्सल। वेंट्रल एपिडर्मिस बनाएगा, डॉर्सल न्यूरल प्लेट बनाएगा। पहला तो हो गया ये ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ये एनिमल पोल रीजन का फैक्ट मैप था। अब मैं बात करूंगा वेजिटल पोल के फैक्ट मैप की। वेजिटल पोल पे हमने बात की थी, यॉक होता है, यहां की सेल्स कंपैरेटिवली लेस एक्टिव है। तो ये जो वेजिटल पोल है, यहां मैक्रोमियर्स दीर्घ कोरक खंड बनते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस यॉकी जो मैक्रोमियर वाला रीजन है, ये एक्चुअल में एंडोडर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोडर्म का निर्माण यहां से होगा। अब इस एंडोडर्म के भी फिर दो रीजन, किसकी पोजीशन के बेसिस पर, कोरक रंध्र की स्थिति के आधार पर। तो एक को तो हम कहते हैं सब एंडोडर्मल, एक को कहेंगे सुप्रा एंडोडर्मल। ये दो रीजन्स यहां पर एंडोडर्मल रीजन में होते हैं। तो दो तो रीजन ये हो गए। तीसरा हम क्या देखते हैं, एक मार्जिनल जोन, संक्रमण क्षेत्र है एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बीच में, एक बेल्ट, एक पट्टी के रूप में है, और ये रीजन एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है मीजोडर्म के लिए। जब हम लैटरल व्यू देखते हैं तो लैटरल व्यू में पता चलता है कि जो मार्जिनल मीजोडर्मल रीजन है, वहां पर सोमाइट्स के लिए अलग ब्लास्टोमियर्स हैं, यहां पर हार्ट के लिए अलग ब्लास्टोमियर्स हैं। तो वो सब फैट में आपको मीजोडर्मल रीजन में दिखते हैं। तो यहां हमने बात की एम्फीबियंस के फैट मैप की। मॉडल के रूप में हमने जीनोपस का एग्जाम्पल लिया, और जीनोपस में फैट मैप को हमने इन तीन डायग्राम की हेल्प से समझा। अगर हम डॉर्सल की बात करते हैं तो ये ब्लास्टोपोर रीजन है, क्लियर, और ये दोनों इस तरफ सोमाइट्स बनते हैं,
जिनसे मसल्स बनेगी, इसी मीजोडर्मल रीजन में किडनी के लिए, इसी मीजोडर्मल रीजन में हार्ट के लिए रीजन्स प्रेजेंट होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एम्फीबियंस में जो फैट मैप है वो 3 डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल पोल रीजन में जो एक्टोडर्मल सेल्स है वहां फैट मैप है। वेजिटल पोल में जो एंडोडर्मल सेल्स है, मैक्रोमियर्स है, वहां फैट मैप है। और इन दोनों के बीच माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स या मैक्रोमियर्स, तो एनिमल और वेजिटल पोल के बीच में एक बेल्ट, एक मार्जिनल जोन है जिसे मीजोडर्मल जोन कहा। यहां पर भी फैट मैप प्रेजेंट होता है। तो यहां आज हमने डिस्कस किया एम्फीबियंस में फैट मैप को। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चिक के अंदर, मुर्गी के अंदर किस प्रकार फैट मैप भविष्य आरेख उपस्थित होता है, उसका एक डायग्राम कल देखेंगे। और वो फैट में किस प्रकार बनाया गया वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर था अपना वो फैट मैप का 4th पार्ट था, आपको इजीली समझ में आया होगा। कल हम लोग बात करेंगे फैट मैप के लास्ट पार्ट के बारे में, और फिर ये फैट मैप का एक टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।